जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस का सिलेबस देखने वाले हैं, यानी कि विषय विज्ञान का सिलेबस देखेंगे। आप लोगों ने अच्छे से क्लास 9 को पास कर लिया होगा। अब फाइनली आप लोग क्लास 10th में आ चुके होंगे। अब आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। तो आपके ऊपर प्रेशर भी होगा, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या तैयार करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और कितने नंबर का आपका पेपर आता है। ये आपको पता ही होगा, 70 नंबर का पेपर आएगा, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका जो साइंस का सिलेबस है वो यूनिट में उन्होंने डिवाइड किया है। सबसे पहली यूनिट है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। दूसरी यूनिट है जैव जगत। तीसरी यूनिट है प्राकृतिक घटनाएं। और चौथी यूनिट है विद्युत का प्रभाव। और पांचवी यूनिट है प्राकृतिक संसाधन। और यूनिट के अंक यहाँ पर डिवाइड कर दिए, 20 20 12 13 5, टोटल 70 मार्क्स का हो गया आपका पेपर। ठीक है। और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल, टोटल 100 मार्क्स आपके हो गए। मार्कशीट में आपके 100 मार्क्स आएंगे। अब यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो देखेंगे, डिटेल से समझेंगे पूरे सिलेबस को, जिससे आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले यूनिट 1 इकाई, जिसमें रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर रहेगा रासायनिक अभिक्रियाएं। जिसमें हमको क्या क्या पढ़ना रहेगा, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक समीकरण, अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। तो ये सब कुछ आपको रासायनिक अभिक्रियाएं चैप्टर्स में मिलेगा, तो इनको आपको पढ़ना होगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा चैप्टर रहेगा अम्ल क्षार तथा लवण, जिसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, H+ तथा OH- आयनों के आधार पर अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषाएं याद करनी है, उसके सामान्य गुणधर्म, उसके उदाहरण और उसके उपयोग। इसके बाद है पीएच पैमाना की अवधारणा, लघु गुणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग। इसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा धातु एवं अधातु, जिसमें धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, धातु कर्ण की आधारभूत विधियां, संक्षारण तथा उसका निवारण। इसके बाद है कार्बनिक यौगिक, जिसमें हमसे कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति सबसे इंपॉर्टेंट है, समजातीय श्रेणी भी पूछा जाता है। इसके बाद है प्राकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, जैसे हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति यानी कि IUPAC नेम। ठीक है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, केवल गुणधर्म तथा उपयोग, साबुन और अपमार्जक। ठीक है। तो ये आपका टोटल यूनिट 1 में रहेंगे आपके टोटल। ठीक है, 4 चैप्टर्स हैं, इनको आपको पढ़ना रहेगा। इसके बाद इकाई 2 आ जाती है, जिसमें जैव जगत, यानी कि इसमें हमसे क्या होगा, बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, किससे पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से। जिसमें हमारा पहला चैप्टर रहेगा जैव प्रक्रम, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण व समन्वय, ये आपका दूसरा चैप्टर रहेगा। पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन। इसके बाद हमारा है प्रजनन। प्रजनन हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा। जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं HIV AID एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य है। इसके बाद इसी में हमारा नेक्स्ट रहेगा चैप्टर अनुवांशिकता, जो हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा बायोलॉजी का। अनुवांशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागत के नियम, लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय। इसके बाद रहेगा हमारा इकाई 3 प्राकृतिक घटनाएं, संवृतियां, जिसमें हमको वक्र प्रश्न द्वारा प्रकाश का परावर्तन,
गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन इसका आवश्यक नहीं है, आवर्धन। अभी आप लोग नए नए हैं, आपने कभी ये पढ़ा नहीं होगा, 8th में शायद थोड़ा बहुत पढ़ा हो, 9th में तो इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, तो आप लोग नया नया पढ़ेंगे, थोड़ा आपको कठिन लगेगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको आने लगेगा। इसके बाद है अपवर्तन। तो अपवर्तन में अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र, व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं, आवर्धन लेंस की क्षमता, मानव नेत्र में लेंस का क्या कार्य होता है, दृष्टि दोष कौन कौन से होते हैं, उसका निवारण कैसे किया जाता है, गोलीय दर्पण के क्या उपयोग होते हैं, लेंसों के क्या उपयोग होते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। इसके बाद आ जाती है हमारी इकाई 4, जिसमें क्या होगा, जिसमें हमारा विद्युत का प्रभाव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक रिलेटेड होंगे क्वेश्चन, जैसे विद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर तथा विद्युत धारा क्या होती है, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम एवं दैनिक जीवन में इसका उपयोग, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव तथा दैनिक जीवन में उपयोग, विद्युत शक्ति पी वी आई तथा आर में अंतर संबंध। इसके बाद है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हमसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, घरेलू विद्युत परिपथ। इसके बाद इकाई 5 और हमारी लास्ट यूनिट है, जिसमें हमारा पर्यावरण, इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 5 नंबर का होता है। परितंत्र, पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षय, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं। इसके बाद हमारा 30 नंबर का आपका टोटल जो है प्रैक्टिकल होता है, वो तो आपको कॉलेज वाले करवाएंगे, जिसमें आपको कुछ पढ़ाना नहीं होता है, बस आपको प्रैक्टिकल में ऐसे ही नंबर दे दिए जाते हैं, ठीक है, आपके एकेडमिक के अकॉर्डिंग ही। तो ये आपका पूरा क्लास 10th का साइंस का सिलेबस था, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।